कई दिनों से आप सबका आग्रह था कि सर वर्ण और वर्णमाला से एक बार परिचय करा दें, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और हम सब इसको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, बाद में हमें दिक्कत होती है। तो आप लोगों के लिए आज वर्ण और वर्णमाला का परिचय आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई भाषा की, इसके बिना किसी भी भाषा का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो आज हम लोग जानेंगे वर्ण क्या है। साधारणतः हम क्या कहते हैं, वर्ण उस मूर्धध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जिसे तोड़ा ना जा सके। ठीक है, वह मूर्धध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो वर्ण कहलाता है। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, क इत्यादि। हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के उसका उच्चारण हो जाए तो हम उसे कहते हैं यह स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ इत्यादि। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है, लेकिन मात्राएं मात्र 10 है। क्योंकि अ जो वर्ण है, आप यहाँ देखेंगे, अ जो वर्ण है उसकी कोई सिंबल नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता, कोई मात्रा नहीं होती। बाकी सबकी अपनी अपनी मात्रा है। जब हम इसका प्रयोग न कर रहे होते हैं तो उसकी मात्रा का सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो इसे जानना बहुत जरूरी है कि किस स्वर वर्ण का कौन सी मात्रा किसके लिए प्रयुक्त होती है। स्वर वर्ण समझ में आ गई। अब हमें जानना है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर की मदद लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आगे हम उसे फिर विस्तार से समझाएंगे उदाहरण के द्वारा कि व्यंजन वर्ण का प्रयोग कैसे किया जाता है। हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 41 है, 41, जिसे अलग अलग नाम से हम जानते हैं। कुल वर्ण व्यंजन वर्णों की संख्या 41 है, जिसे अलग अलग बांटा गया है। क वर्ग का मतलब है क से लेके अंग तक, क ख ग घ अंग, ये 5 इसकी संख्या है। चौ से लेके यहाँ तक 5 है, टौ से मूर्धन्यों तक 5 है, तौ से दंतन्यों तक 5 है और पौ से लेके मौ तक 5 है। ये कुल मिला के 25 हैं, जिसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे के क्लास में हम लोग ये भी जानेंगे कि किसका उच्चारण किस स्थान से, मुंह के किस भाग से होता है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज केवल परिचय, वर्णमाला की परिचय हम लोग करेंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो गई। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, अंतस्थ र, ल, र। ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तालिब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह, ये उष्म व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या 4 है और संयुक्ताक्षर भी 4 हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। आयोगवाह की संख्या 2 है, जिसे अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। और आगत व्यंजन जो संस्कृत से लिया गया है, ड़ और ढ़, इसकी संख्या 2 है। कुल मिला के व्यंजन वर्णों की संख्या 41 हो जाता है और स्वर वर्णों की संख्या 11 है, और दोनों को जब हम योग करेंगे तो यह 52 हो जाएगा। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये 4 जो संयुक्ताक्षर है ये किसके किसके मिलने से बना है, ये कैसे संयुक्त है। तो यहाँ चित्र आपको उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि क और मूर्धन्य स्व मिलकर हैक्षों का निर्माण होता है, त और र मिलकर द्र का निर्माण होता है, ज और य मिलकर यो का निर्माण होता है, तालिब स्व और र मिलकर स्र का निर्माण होता है। तो ये संयुक्ताक्षर है, क्योंकि यह संयुक्त है, मिला हुआ है। अब हम व्यंजन वर्ण बनने में स्वर वर्ण की क्या भूमिका है, कैसे उसकी मदद हम लेते हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। जब हम केवल व्यंजन को जानेंगे तो क के नीचे एक हलंत लगा होगा, मतलब इसका उच्चारण आधा होगा। जब इसमें स्वर वर्ण जोड़ दिए जाएंगे और तब यह पूरा क बनेगा। इसी तरह
आधा मौ में जब अ जोड़ते हैं तो पूरा मौ बनता है। थौ, आधा थौ में अ जोड़े हैं तो पूरा थौ बना है। और आधा झौ में अ जोड़े हैं तो झौ बना है। अब हम देखेंगे उदाहरण के द्वारा कि आधा का प्रयोग अन्य भाषाओं में शायद होता है, नहीं होता, इंग्लिश में तो नहीं होता, लेकिन हिंदी में हमारे वर्णमाला का, व्यंजन वर्णों का आधा पर भी प्रयोग होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, क्या, आधा को अंतुस्थिवाकार क्या। इसे जब हम तोड़ेंगे शब्दों में तो ये कैसे टूटेगा, वर्णों में तोड़ेंगे, शब्दों में नहीं, इसे वर्णों में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा। हमने कहा था कि क के नीचे यदि इस तरह हलन दे दें, इसका मतलब यह आधा क है। फिर हम अंतुस्थ अ दे दिए, फिर इसमें हलन दिए, आधा अ हुआ, फिर इसमें हम आ लगाए, तब यह क्या बना। इसको यदि वर्णों में विश्लेषण करें तो क्या को हम ऐसे तोड़ेंगे। तो आज का लेसन वर्णमाला से हम परिचित हुए। अगले दिन इसके और भी चीजें हैं, जैसे स्वर को दो भागों में बांटा गया, हृदय स्वर, दीर्घ स्वर, और वर्णों का प्रयोग और या फिर उसका विश्लेषण, उसे कैसे तोड़ा जाए, इसके बारे में अगली क्लास में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज के लिए।